गाइस, आज का जो वीडियो है वो आपका चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का है। सबसे पहले आपका जो लीनियर इक्वेशन है, सबसे पहले हम इसको समझेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन होता क्या है और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है क्या। सबसे पहले इक्वेशन को समझते हैं, इक्वेशन है क्या। इक्वेशन जब हम वेरिएबल्स और कांस्टेंट टर्म को इक्वलिटी के साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो इक्वलिटी का साइन है, ये इक्वलिटी का साइन इस एक्सप्रेशन को इक्वेशन बना देता है। अगर किसी एक्सप्रेशन में ये इक्वल का साइन लगा हुआ है तो ये आपका जो एक्सप्रेशन है ये इक्वेशन कहलाता है। अब इस इक्वेशन में एक वर्ड और जुड़ जाता है, लीनियर। अब लीनियर इक्वेशन क्या होता है कि जो हमारे ये वेरिएबल्स यूज्ड हुए हैं, इस लीनियर इक्वेशन के लिए आपके जो इनकी डिग्री होनी चाहिए, यानी आपकी जो इसके पावर होना चाहिए वो मैक्सिमम 1, यानी इसमें डिग्री जो होनी चाहिए वो आपकी 1। सपोज दैट आपने x² + 2x + 4 = 3y लिख दिया, तो यहाँ पे देखिए आपका मैक्सिमम जो डिग्री है वो 2 है। तो ये आपका लीनियर इक्वेशन इस केस में नहीं रह गया। लीनियर इक्वेशन कब होगा? जब आपके वेरिएबल के मैक्सिमम पावर, जितने भी वेरिएबल्स यूज हुए होंगे सभी लीनियर इक्वेशंस में आपकी जो उनकी डिग्री होगी वो 1 होगी। 1 से ज़्यादा डिग्री नहीं होती लीनियर इक्वेशन की। यानी ऐसा इक्वेशन जिसमें आपका डिग्री 1 हो वो आपका इक्वेशन लीनियर इक्वेशन कहलाता है। ओके, जैसे आपका ये लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह से होता है। अगर हमारे पास ax + by + c = 0, देखिए गाइस इसमें आपके 2 वेरिएबल्स यूज हुए हैं। तो इस तरह से किसी इक्वेशंस में या किसी लीनियर इक्वेशन में अगर 2 वेरिएबल यूज हुआ है तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स वो कहलाता है। अब इस लीनियर इक्वेशन में a और b जो है ये दोनों आपके कांस्टेंट टर्म्स हैं, ये आपके कांस्टेंट टर्म्स हैं। और x और y ये जो आपके रिप्रेजेंट हो रहे हैं ये दोनों आपके वेरिएबल्स हैं। सपोज दैट 2x + 3y = 4। देखिएगा आपका ये एक लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल x और y के टर्म में ये एक लीनियर इक्वेशन बनाया है। यहाँ पे वेरिएबल x और ये वेरिएबल y, 2 वेरिएबल और इनकी डिग्री भी 1 है, यानी आपका जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन का है। लीनियर इक्वेशन में आपके जो आपके लीनियर इक्वेशन होता है उसके सोल्यूशन की हम बात करते हैं। लीनियर इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है, जो हमारे 2 वेरिएबल्स होते हैं इनकी ऐसी वैल्यू जिसको हम इसमें प्लेस्ड कर दें तो हमारा जो LHS है और RHS है अगर इक्वल हो जाए उस केस में तो हमारी वो वैल्यू, सपोज दैट x = α और y = हमने बीटा लिया और ये वैल्यू इसमें हमने प्लेस किया। और ये वैल्यू अगर प्लेस करने के बाद लेफ्ट साइड यानी आपका ये साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ जाते हैं, तो ये जो हमारे वैल्यूज़ हैं यही वैल्यूज़ अल्फा और बीटा इस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन कहलाते हैं। अब देखिए एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। सपोज दैट मैंने एक एग्जांपल लीनियर इक्वेशन का एग्जांपल लिया, 5x - 3y = 9 और ये उसके 2 वैल्यू मैंने ले लिए, x = 3 और y = 2। आइए चेक करते हैं, देखते हैं कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं। देखिए सॉल्यूशन होने के लिए पहले इसमें पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x and y। अब पुट करते हैं, देखिए पुट करते हैं कि x के प्लेस पे x की वैल्यू और y का जो वैल्यू है वो y के प्लेस पे प्लेस करते हैं। 5 × 3 - 3 × 2, ये आपका इसका लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं, 15 6
आपका ये 9 आ गया। देखिए हमारा राइट हैंड साइड भी यानी कि आप 9 है, इसका मतलब है जो LHS इक्वल टू आपका आ गया RHS। तो जब आपने कौन सी वैल्यू दो प्लेस की, 3 और 2, यानी ये दो हमें जो वैल्यू मिली है इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2, ये दोनों वैल्यू इस गिवन इक्वेशन के आपके सॉल्यूशन कहलाएंगे। यानी ऐसी वैल्यू जो हम इस इक्वेशन में प्लेस कर दें और इक्वेशंस के दोनों साइड्स यानी आपके जो इसकी लेफ्ट साइड है और इसका जो राइट साइड है, अगर वो हमारे इक्वल्स आ जाते हैं तो वो सॉल्यूशन ही आपका लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाता है। यानी ये दोनों सॉल्यूशंस हो गए किसके, इस लीनियर इक्वेशंस के। तो लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन समझ में आ गया। एक बार फिर से आपको समझ लीजिए कि कोई भी एक लीनियर इक्वेशन है, उसमें हम ऐसी दो वैल्यू प्लेस करें, इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू प्लेस करने के बाद अगर दोनों इनके जो लेफ्ट साइड है और राइट साइड अगर हमारे इक्वल्स आ जाते हैं तो वो दोनों वैल्यूज ही आपके उस लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन कहलाते हैं। ओके, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अभी आपने देखा कि 1 वेरिएबल और उसका सॉल्यूशन। अब देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब आपके अगर ये देखिए आपका एक इक्वेशन ये है मैंने बनाया और दूसरा लीनियर इक्वेशन ये है, तो इसमें आपके जो कांस्टेंट है मैंने बस वो वेरी किया है। जैसे आप ये एग्जांपल से समझ सकते हैं कि आपका ये फर्स्ट एग्जांपल, ये फर्स्ट इक्वेशन इस तरह से आपका बना सकते हैं 2x + y = 7, एक इक्वेशन ये हो गया। दूसरा इक्वेशन जो आपका है वो आपका इस तरह से 4x - 3y = -1, आपका ये सेकेंड इक्वेशन। अब अगर हमारे पास 2 इक्वेशन है और वो 2 वेरिएबल के रहे हैं, देखिए इसमें दो वेरिएबल हैं x और y, ये 2 वेरिएबल्स है लीनियर इक्वेशंस के। अब ये हमारे पास अगर 2 इक्वेशंस हैं तो 2 इक्वेशंस के एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं कि अगर हम 2 इक्वेशन को एक साथ सॉल्व करके एक सिस्टम के थ्रू इनको अगर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो अगर हम इन दोनों जो इक्वेशंस हैं इनको सॉल्व करना चाहें तो हम सॉल्व करने के लिए, उसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए किसी भी दो इक्वेशंस को हमारे पास 2 मेथड होते हैं। किसी भी 2 लीनियर इक्वेशन को फाइंड करने के लिए आपके 2 मेथड हैं। एक आपका अलजेब्रिक मेथड होता है, दूसरा आपका ग्राफिकल मेथड होता है। आज हम अलजेब्रिक मेथड देखेंगे। अलजेब्रिक मेथड आपका है, अलजेब्रिक मेथड में भी आपका 3 मेथड आता है। अलजेब्रिक मेथड में आपका 3 मेथड आपके कौन कौन से हैं? पहला आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है, दूसरा एलिमिनेशन मेथड है और तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। ओके गाइस, तो एक बार फिर से समझ लेते हैं कि अगर हमारा 2 वेरिएबल्स की अगर हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस हों तो उनके सॉल्यूशन अगर हमें सॉल्व करने हैं, उनको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास 2 मेथड होते हैं, अलजेब्रिक मेथड और ग्राफिकल मेथड। अलजेब्रिक मेथड आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा आपको बताएंगे वो आपका ग्राफिकल मेथड होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे सेकंड पार्ट में देखिएगा। आज हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका अलजेब्रिक मेथड के लिए है, यानी ये वीडियो आपका अलजेब्रिक मेथड को एक्सप्लेन करने में है। इसमें आपका देखिए अलजेब्रिक मेथड में आपका 3 पार्ट आ जाता है, 3 सॉल्यूशन आपका आता है। पहला आपका सब्स्टिट्यूशन है, दूसरा एलिमिनेशन है, तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। अब इनका यूज कैसे होगा और यूज कैसे करके इसका हम x और y इनकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए अब देखते हैं। अब देखिए गाइस, मैंने तीनों मेथड को 3 पार्ट में डिवाइड करके आपको एक ही एग्जांपल से तीनों को समझाएंगे। देखिए एक ही एग्जांपल मैंने तीनों के लिए लिया है। सब्स्टिट्यूशन के लिए भी मैंने सेम इक्वेशन लिया है, एलिमिनेशन के लिए भी सेम इक्वेशन लिया है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी वही इक्वेशन लिया है। मैंने ऐसा इसलिए किया है कि ताकि आपका जो सॉल्यूशन है तो आपको ये दिख जाए कि आपको तीनों से जो सॉल्यूशन आता है वो हमेशा सेम आता है, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करिए, चाहे एलिमिनेशन से और चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। जब भी आप सॉल्व करेंगे तो जो आपका सॉल्यूशन आएगा वो किसी भी मेथड से हमेशा सेम आता है। इसलिए मैंने आपको तीनों मेथड के लिए आपके
एक ही सेम एग्जांपल लिया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे कि अलग अलग मेथड से अलग अलग सॉल्यूशन है हमेशा। अब देखिए गाइस, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन के लिए सबसे पहले जो दो इक्वेशंस होंगे उन दोनों इक्वेशंस को में आप पहले चूज करिए कि आपको कौन सा इक्वेशन को लेना है, और उस इक्वेशन को जैसे मैंने आपको इसमें सपोज दैट फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से अगर हम इसको लेंगे तो आपका 3x + 2y = 12 है। तो आपको जो ये पहला इक्वेशन है, इस इक्वेशंस में हमेशा एक वेरिएबल को लेफ्ट साइड में रखेंगे और जो दूसरा वेरिएबल होगा उसको हमेशा ट्रांसफर करेंगे। चाहे आप इसमें y वाला वेरिएबल को लेफ्ट साइड में रख लीजिए, चाहे आपका x वाले वेरिएबल को, किसी एक वेरिएबल को लेफ्ट साइड में रखते हैं और जो दूसरा वेरिएबल होता है उसको ट्रांसपोज करके सेकेंड यानी आपके इसके राइट साइड में ट्रांसपोज करते हैं। तो सपोज दैट मैंने x वेरिएबल को लेफ्ट साइड में रखा और जो y वाला वेरिएबल है उसको मैंने ट्रांसपोज कर दिया इसके राइट साइड में। तो जब ट्रांसपोज करते हैं तो ट्रांसपोजिशन में हमेशा जो साइन होता है वो आपका चेंज हो जाता है। तो आपका ये देखिए पॉजिटिव साइन है। तो देखिए आपको जब लिखते हैं तो यहाँ पे राइट डाउन करने में थोड़ा सा आपको केयरफुली लिखना पड़ता है। तो आपका जो नंबर्स या जो भी वेरिएबल है उसको पहले लिख दिए, जो ट्रांसपोजिशन के बाद आ रहा है नंबर उसको उसके साइन के साथ चेंज करके लिखेंगे। ये पॉजिटिव है, निगेटिव हो जाएगा और ये 2y है, यानी आपने वेरिएबल ट्रांसफर कर दिया। अब वेरिएबल जब ट्रांसफर कर देते हैं तो यहाँ पे आपका जो लेफ्ट साइड में वेरिएबल होता है, ये वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट टर्म अगर है तो उसको भी ट्रांसपोजिशन में ले जाते हैं। अगर सपोज दैट यहाँ तक रहता तब ये आपका x = आपका यहाँ तक हो जाता। लेकिन अगर आपका कोई कांस्टेंट इसके साथ लगा हुआ है तो अगले स्टेप में इस कांस्टेंट टर्म को भी ट्रांसपोजिशन में ले जाएंगे और हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसको जब देखेंगे तो 3 को जब ट्रांसपोज करेंगे 3 आपका डिवीज़न में आ जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशंस में है। यहाँ पे आपको वैल्यू मिल गई। तो हमेशा हमारी कोशिश होगी किसी एक इक्वेशन को लेके उसमें एक वेरिएबल को ट्रांसपोज कर देंगे और एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एक वेरिएबल की जब वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो उस वेरिएबल की वैल्यू जब फाइंड आउट करने के बाद जो हमारा अनयूज्ड आपका जो सेकेंड इक्वेशन है, जो भी आपने इक्वेशन को यूज नहीं किया होगा उस इक्वेशन में इस वेरिएबल की वैल्यू प्लेस करेंगे। अगर आपने फर्स्ट इक्वेशन लिया होगा तो सेकेंड इक्वेशन में प्लेस करिएगा, अगर सेकेंड इक्वेशन लिया होगा तो फर्स्ट इक्वेशन में प्लेस करिएगा। ये आपके ऊपर है, दोनों से आंसर सेम हमेशा आता है। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिया है, उससे वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड आउट किया है। अब ये जो वैल्यू आई है x की, इस वैल्यू को हमेशा प्लेस करेंगे सेकेंड इक्वेशन में, यानी इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट करते हैं, substitute the value of x in equation second। अब देखिए सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे। सब्स्टिट्यूशन में भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब ये जो x की वैल्यू है इस x के प्लेस पे प्लेस करेंगे। प्लेस करते हैं x के प्लेस पे आपको ये पूरी वैल्यू आपको प्लेस्ड होगी। तो जब ये वैल्यू रखेंगे तो 12 - 2y/3। उसके बाद कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, जो भी साइन है साइन के साथ कोई चेंज नहीं होगा, बाकी सब वैसे ही लिखेंगे। इसके बाद अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। आपका सॉल्व किस तरह से करेंगे, तो आप चाहे यहाँ पे इस तरह से कर लीजिए, यहाँ पे LCM अपॉन 1 करके इनका LCM कैलकुलेट कर लीजिए, तब सॉल्व करिए। दूसरा आपका जो आपका इजीली मेथड है कि हम ये दो वेरिएबल को हम ट्रांसपोज कर दें। तो सबसे अपॉन 1 करके इसको हम थोड़ा सा LCM लेते हैं तीनों टर्म्स का। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 12 - 2y और ये -3y और ये +3 = 0। इस तरह से आप नेक्स्ट स्टेप में आपका जो ये 3 है, 3 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आपका ये एलिमिनेट हो जाएगा, 0 हट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपका यहाँ पे 2y है और ये -3y है। सेम साइन होने की वजह से एडिशंस में हो जाएंगे और ये नंबर आपका जो है वो नंबर के साथ एडिशंस में जाएगा, क्योंकि आपका ये पॉजिटिव टर्म है, ये भी पॉजिटिव है। तो 12 + 3 आपका ये 15 हो जाएगा और ये सेम साइन है तो ये भी एडिशंस में जाएगा। 2y - 3y आपका ये 5y हो जाएगा।
माइनस साइन के साथ, क्योंकि अगर साइन दोनों के साथ सेम होता है तो सेम साइन हमेशा आता है। सेम साइन के बाद आपका जो नंबर है वो ट्रांसपोज कर दीजिए 5 अब देखिए आपका यहाँ पे आपका जो मिस्टेक्स होता है वो मिस्टेक ये होता है कि हम 15 को जब ट्रांसफर करते हैं तो ये साइन देख लेते हैं, जबकि हमेशा जो नंबर ट्रांसफर होता है उसके हमेशा आगे का जो साइन होता है वो मैटर करता है। तो यहाँ पे जब 15 को ट्रांसफर करेंगे तो 15 का जो साइन है यहाँ पे पॉजिटिव है, तो जब ये ट्रांसपोजिशन में जाएगा तो ये आपका -15 होगा, ना कि ये माइनस की वजह से ये प्लस होगा। इस बात को याद रखिएगा कि जब भी आपका जो कांस्टेंट टर्म या जो भी नंबर ट्रांसफर करिए, जो भी वेरिएबल ट्रांसफर करिए, तो उसके आगे यानी उसके आगे जो आगे का नंबर का साइन जो है हमेशा वो चेंजेस होते हैं। अब जब ये चेंज हो गया तो आपका ये -15 आ गया, तो हमें देखिए y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आपका ये -5 है, इसको भी ट्रांसपोजिशन में ले जाएंगे। जब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाता है, ये -5 है, कभी कभी हम गलती से जब इसको स्टेप ले जाते हैं -15 ये -5 के +5 कर देते हैं, तो अगर ऐसा करते हैं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए -5 को अलग कर रहे हैं तो इसका रिलेशन देखेंगे y के साथ ये हमेशा इनटू में है, तो जब भी ये ट्रांसपोजिशन में जाएगा तो डिवीजन में जाएगा। ठीक है गाइस, इसको एक बार ध्यान से समझ लीजिए। जब भी जब नंबर ट्रांसफर करते हैं तो जिस वेरिएबल से इसको अलग करते हैं उसके साइड देखते हैं, ना कि उसके आगे का साइन, क्योंकि ये -5 को हम अलग कर रहे हैं y से, तो इसके साथ इनटू में जब ये ट्रांसपोजिशन में जाएगा तो ये डिवीजन में जाएगा। अब ये जब डिवीजन में जाएगा तो माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपकी वैल्यू जो मिल जाती है y = 3। ओके, अब ये जब y = 3 मिल गया, एक देखिए आपका सॉल्यूशन मिल चुका है, y की वैल्यू आपको फाइंड आउट हो गई। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा y की वैल्यू इस इक्वेशंस में, ये जो हमें x की वैल्यू मिली थी, वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था इन टर्म्स ऑफ y के टर्म्स जो हमें सॉल्यूशन मिला था, इस सॉल्यूशन में इस y की वैल्यू प्लेस करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूशन के बाद जो हमें जो सेकेंड वैल्यू है वो भी फाइंड आउट हो जाएगी। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं और फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पे सब प्लेस करते हैं, तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y, प्लेस करते हैं x = 12 - 2। अब यहाँ पे y की वैल्यू देखिए, यहाँ पे जब आपका सपोज एक एग्जांपल की अगर ये निगेटिव टर्म आया होता तो हमेशा निगेटिव टर्म को ब्रैकेट के साथ रखिएगा, क्योंकि आपका कभी कभी हम करते हैं क्या है कि आपका ये निगेटिव टर्म नहीं लिखते हैं, इस तरह से माइनस लिख के ये एडिशन में चला जाता है, फिर तो ये गलती आप कर देते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा, अगर निगेटिव को नंबर को प्लेस कर रहे हैं किसी भी प्लेस पे तो हमेशा ब्रैकेट में रखिएगा, तो आपका ये सुटेबल हो जाएगा, आपका जो मिस्टेक या एरर होता है वो कम होगा। तो हमारे यहाँ पे निगेटिव नहीं है, ये तो मैंने आपको एग्जांपल के लिए, हमारा जो वैल्यू आया है वो पॉजिटिव में आया है, तो इसको +3 प्लेस कर देंगे और बाकी कोई चेंजेस नहीं करेंगे, बस वेरिएबल की जगह आपको प्लेस कर देंगे उसकी वैल्यू प्लेस करने के बाद इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। आप ये 12 हो गया, 2 3 या 6 मल्टीप्लिकेशन में आ गया। देखिए आपका गाइज यहाँ पे ये 12/2 को सब्सट्रैक्ट मत करिएगा, आपने बोर्ड मास रूल पढ़ा है, बोर्ड मास में आपका डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, इसमें आपका जो आपका डिवीजन होता है वो अगर डिवीजन आपका पहले उसके बाद आपका अगर नहीं है डिवीजन तो फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर उसके बाद एडिशन आता है। तो आपका जो ये मल्टीप्लिकेशन का स्टेप है पहले वो आपका परफॉर्म होगा, उसके बाद ये मल्टीप्लाई के बाद आपका तब ये नंबर के साथ इसका एडिशन या सब्सट्रैक्शन देखा जाएगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 6 और ये 3, 12 सबका हो जाएगा 6 ÷ 3 और ये आपका 2। तो आपकी ये x की वैल्यू भी आपको फाइंड आउट हो गई, यानी आपको दोनों वेरिएबल्स जो थे उनकी वैल्यू आपको फाइंड आउट हो गई, x = 2 और y = 3। एक बार फिर से समझ लीजिए कि कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे। अब जो दो आपके पास जो दो इक्वेशंस होंगे, इस इक्वेशंस में से किसी एक इक्वेशन को आप लेंगे, उस इक्वेशंस में से किसी एक इक्वेशंस में किसी एक वेरिएबल को हमेशा ट्रांसपोजिशन में ले जाएंगे, चाहे लेफ्ट साइड में चाहे राइट साइड में, यानी एक वेरिएबल आपका लेफ्ट साइड में रहेगा और दूसरा वेरिएबल जैसे यहाँ पे मैंने ट्रांसपोज किया है y को मैंने ट्रांसपोज कर दिया है, तो एक वेरिएबल को हमेशा लेफ्ट साइड में रखा करिए और दूसरे वेरिएबल को हमेशा राइट साइड में ट्रांसफर करिए। अगर आपका नंबर इस साइड है तो नंबर भी आपको उस साइड ट्रांसफर कर लीजिए। जैसे आपने ये इक्वेशन लिए होते हैं, सपोज दैट x - y = 1 इस केस में अगर हम एक वेरिएबल x को इस साइड रखते हैं तो हमें ये नंबर भी ट्रांसफर करना पड़ता है, यानी केवल एक वेरिएबल इसी साइड रहेगा, यानी y भी इस साइड जाता है और ये नंबर को भी ट्रांसपोज करते हैं। तो
इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब ये आपका ट्रांसपोज करेंगे तो आपका लेफ्ट साइड में केवल एक वेरिएबल रहेगा और नंबर और दूसरा वेरिएबल उसके राइट साइड में रहा करेगा। तो ये छोटे छोटे आपके जो मिस्टेक्स होते हैं उसको आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद जब ये आपको ट्रांसपोज कर देंगे तो आप यहाँ पे वेरिएबल्स है, उस वेरिएबल की एक वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल्स। यानी अगर आपने यहाँ पे x रखा होगा तो y की वेरिएबल के टर्म्स में मिलेगा, अगर y वेरिएबल इधर रखा होगा तो इन टर्म्स ऑफ x के टर्म में भी ये मिलेगा। जब ये आपको सपोज दैट मैंने यहाँ पे y को ट्रांसफर किया तो y के टर्म में ये मिला है। अभी x की जो वैल्यू मिली है, जो अनयूज्ड इक्वेशन हमारा है, यानी इस इक्वेशंस में हम इसको प्लेस करेंगे x के प्लेस पे। देखिए मैंने आपको x के प्लेस पे जब रखेंगे इसकी वैल्यू, तो x के प्लेस पे मैंने रख दिया 12 - 2y/3 और बाकी कोई चेंजेस नहीं। उसके बाद मैंने इसको सॉल्व किया है। सॉल्व करने के बाद मैंने y की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। y की वैल्यू जब आ जाती है तो उसके बाद जो हमारा ये x की वैल्यू जो आपने कैलकुलेट किया इन टर्म्स ऑफ y, उसमें हम प्लेस कर देते हैं जो हमारा y की वैल्यू आई है। उसके बाद हमारा दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। इस तरह से आपके दोनों वेरिएबल को सॉल्यूशन फाइंड आउट हो जाता है। नाउ गाइस, आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया। सब्स्टिट्यूशन से आपको वैल्यू फाइंड आउट हो गई दोनों वेरिएबल्स की। अब आपका जो सेकेंड मेथड है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन में हमेशा आपका जैसे कि इसका नाम है एलिमिनेट करना, किसी एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, यानी रिमूव करने की कोशिश करते हैं। रिमूव कैसे करते हैं, तो सबसे पहले रिमूव करने से पहले हमारा जो सोल्यूशन होता है इसको थोड़ा सा अगर सॉल्व को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। पहले जो हमारा कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म को हम कोशिश करते हैं कि हमेशा इसके राइट साइड में रखते हैं। अब देखिए हमारा पहला इक्वेशन तो हमारा जो कांस्टेंट टर्म है राइट साइड में है, तो सेकेंड इक्वेशन को थोड़ा सा और सॉल्व करने की ज़रूरत है। आपका जो ये कांस्टेंट टर्म है इसको थोड़ा सा मैं ट्रांसफर करता हूँ और इसको तब आपका ये सेकेंड इक्वेशन करता हूँ। x - y = पॉजिटिव जो है वो आपका निगेटिव बन जाएगा, आपका ये सेकेंड इक्वेशन। अब ये दोनों इक्वेशंस जो हमारे हैं, इन दोनों इक्वेशंस में हम चूज़ करते हैं कि किस वेरिएबल को हमें रिमूव करना है, एलिमिनेट करना है। हम x को रिमूव करना चाहते हैं या y को रिमूव करना चाहते हैं। सबसे पहले आपको ये चूज़ करना पड़ेगा। हम सपोज दैट मैंने y को रिमूव कर लिया, तो y को रिमूव करने के लिए देखिए हमारे पास यहाँ पे 2y + 2y है और यहाँ पे -y है। 2y और हमारे पास -y है। तो देखिए गाइस, सबसे पहले हमारा जो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है इनको हम इक्वल करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए हमारा यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं तो हम 2 और 1। अगर हमें इन दोनों नंबर को इक्वल करना है तो अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों नंबर इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब है कि अगर हमारा जो ये y है इसमें अगर हम इस इक्वेशन में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें होल टर्म्स में, सभी टर्म्स में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे आपका ये 2x हो जाएगा, ये 2y और ये 2 हो जाएगा, तब आपका ये 2y और ये 2y हो जाएगा। तो हमारी पहली कोशिश हो एलिमिनेशन मेथड में हमारी पहला जो आपका कोशिश होती है, कोशिश हम करते हैं कि जो वेरिएबल्स हमको रिमूव करना है उस वेरिएबल को रिमूव करने के लिए हमें उसे इक्वल करना पड़ता है। इक्वल कैसे करेंगे, किसी एक इक्वेशन में हो सकता है कि किसी इक्वेशन में हमें दोनों में मल्टीप्लिकेशन करना पड़े। तो हमें जब नंबर का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इस तरह से नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं कि हमारे ये जो वेरिएबल्स है वो सेम हो जाए। तो हमारी पहली कोशिश होती है कि किसी एक वेरिएबल को हटाना, और उस वेरिएबल को हटाने के लिए हमें उनके कांस्टेंट टर्म को इक्वल करना पड़ता है। कांस्टेंट टर्म को इक्वल करने के लिए हमें देखिए यहाँ पे इस इक्वेशन में हमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 मल्टीप्लाई 3/2 इन इक्वेशन 2। देखिए जब इक्वेशन 2 में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जितने भी टर्म्स रहेंगे सभी टर्म्स में आपका मल्टीप्लाई करेंगे, यानी आपका इस वेरिएबल x में भी y में भी और आपका जो कांस्टेंट टर्म होगा उसमें भी। तो आपका जब x में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये 2x हो जाएगा, और ये -y में तो ये -2y हो जाएगा, और ये -1 के साथ मल्टीप्लिकेशन -2 हो जाएगा। ओके गाइस, अब इक्वेशन को आप इक्वेशन 3 दे दीजिए।
अब देखिए आपका जो पहला इक्वेशन ये आपका इसको कोई चेंजेस नहीं करेंगे और इसको इसके नीचे लिख दीजिए px + 2y = 12। ये इक्वेशन आपका फर्स्ट। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करने का मेथड देख लीजिए। जब इसको सॉल्व करते हैं तो जो भी आपका वेरिएबल हम रिव्यू करने की कोशिश करते हैं, अब उनके साइन को हम देखते हैं। अगर उनका साइन सेम है, सपोज अगर यहाँ पे माइनस होता, देखिए है नहीं लेकिन मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझा रहा हूँ बस, कि अगर यहाँ माइनस होता तो हम यहाँ पे देखिए अगर सेम साइन होते हैं तो हमेशा साइन चेंज कर देते हैं नीचे वाले इक्वेशन का। जो भी इक्वेशन नीचे रहेगा उनके साइन चेंज करते हैं। ये उस कंडीशन में है जो वेरिएबल हम रिमूव कर रहे हैं उसके अगर हमारे साइन सेम है तभी हम ये नीचे के साइन, यानी आपका ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ये उसी कंडीशन में होगा जब हमारा ये जो हम वेरिएबल रिमूव कर रहे हैं वो वेरिएबल हमें हटाना है और सेम साइन में है तब हमारा साइन चेंज होता है। अगर वो सेम साइन में नहीं बल्कि अपोजिट साइन में है, जैसे कि हमारे इस इक्वेशन में है कि अगर वो हमारे अपोजिट साइन में है तो अपोजिट साइन में कोई साइन चेंज नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि अपोजिट साइन में कोई साइन चेंज नहीं, हमारा जो साइन चेंज होता है हमेशा सेम साइन में होता है। तो यहाँ पे कोई साइन चेंज नहीं। देखिए आपका -2y में अगर +2y इन दोनों को देखिए आपका एडिशन करते हैं, ऐड कर देते हैं। एडिशन में आपका क्या होता है, ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव ऐड हो जाते हैं, यानी एक तरह से एलिमिनेट हो गए। एलिमिनेशन के बाद आपका देखिए ये दोनों जब हम ऐड करते हैं तो ये आपके सेम वेरिएबल्स ऐड हो जाएंगे, यानी 2x में 3x ऐड होगा तो आपका ये हो जाएगा 5x, और इधर से आपका ये कांस्टेंट टर्म इनके साइन के साथ एडिशन में हो जाएंगे। देखिए सर गाइस ये आपका ये -2 है, ये 12 है, तो यहाँ पे देखिए -2 और 12 में से 2 -2 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका ये 10 आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा इंटीजर का ध्यान रखिएगा क्योंकि साइन में आपका गलती एरर हो सकता है। अब गाइस हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज करने के बाद 10, देखिए यहाँ पे गाइस फिर से आपका जो साइन है यहाँ पे इसके आगे का साइन मत देखिएगा कि अब x से इसको अलग कर रहे हैं तो आपका यहाँ इनके बीच आपका मल्टीप्लिकेशन है, ट्रांसपोजिशन में जाएगा तो ये आपका डिवीजन में जाएगा। तो जब ये डिवीजन में जाएगा तो ये आपका कट जाएगा और ये आपका x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ओके गाइस, अब ये जो x की वैल्यू मिली है इस वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में चाहे थर्ड, किसी एक इक्वेशन में हम प्लेस कर देंगे। तो सपोज दैट हम इसको इन इक्वेशन सेकंड में प्लेस करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन हम इसको पुट करते हैं। x की वैल्यू देखिए आपका ये इक्वेशन आपका 2 है, x - y = -1 ये आपका इक्वेशन है। अब देखिए x की वैल्यू जब हम यहाँ पे रखेंगे तो ये आपका 2 ये -y = -1। अब देखिए नंबर को ट्रांसपोज कर दिए नंबर के साइड में और वेरिएबल की जो वैल्यू फाइंड करनी है वो आपको इसी सेटअप में, यानी -y यहीं पे रह जाएगा। यहाँ पे भी साइन का वही चाहिए, ध्यान देंगे कि हम +2 में है, ट्रांसपोज पहले ये नंबर आप लिख दीजिए, ये प्लस में ये आपका ये माइनस में हो जाएगा। -y = ये आपका हो जाएगा -3, ये आपका माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और ये y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3। अब देखिएगा x की आपकी दो वैल्यू मिल गई, x = 2 और y = 3। अब आपको एक ध्यान देने वाली बात है, अब इसको कंपेयर करते हैं पहले सॉल्यूशन से, पहले मेथड से। तो देखिए हमें उस इक्वेशन में भी x की वैल्यू 2 मिली है और y की भी वैल्यू आपको 3 मिली है। तो आपने देखा कि मेथड हमने दोनों अलग अलग मेथड लगाए, लेकिन आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा वो हमेशा सेम मिलेगा। तो हम आपका कोई भी मेथड लगाए, चाहे सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे चाहे एलिमिनेशन लगाएंगे, हमेशा सॉल्यूशन सेम आएगा, इक्वेशन वही होने का, ठीक है। अब गाइस आपका जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है और आपका जो आपका ग्राफिकल मेथड है, इन दोनों मेथड को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपका नेक्स्ट डे में अपलोड हो जाएगा। गाइस अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या इन दोनों मेथड में कोई मेथड में आपको प्रॉब्लम हुई हो, तो अगर जिस मेथड में आपको प्रॉब्लम हुई है
उस मेथड को आप कमेंट सेक्शन में जाके आपकी कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी सॉल्यूशन में आपको में दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, या अगर कोई अदर क्वेरी है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने की, और आपको उसको वहाँ से देख सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में।